ओसामा इंजीनियर था, जवाहिरी सर्जन था, 9/11 का मास्टरमाइंड आर्किटेक्ट था। क्या करें? आतंकियों को कवर दें, पढ़े लिखे बताकर, मासूम नौजवान बताकर महबूबा मुफ्ती क्या करने की कोशिश कर रही हैं? एक बार फिर से कवर देते हुए आतंक के नैरेटिव को बदलने की कोशिश, आखिर कैसे? देखिए जी पूर्णिमा जी, मुझे बड़ा एतराज है आपकी इन बातों पर, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बड़ा एतराज है इन पर। पहली बात ये कि आप मुझे खुदारा ये बताइए, हमने उनको मासूम कब कहा? महबूबा जी ने उनको मासूम कब कहा? पहली बात मासूम नहीं लगा था। सुनिए, आपने सवाल तय किया, हम जवाब, अगर आप बुरहान मानी मासूम नहीं लगा था, आंसू नहीं आए थे महबूबा मुफ्ती के, अगर आप चाहते हैं पत्थरबाज भटके हुए नौजवान नहीं लगे थे क्या? एक सेकंड, फैक्चुअली गलत हूं तो बोलिएगा रफीक रातर, फैक्चुअली गलत नहीं हूं। और आपको मेरे बातों से ऐतराज है, आपकी बातों से पूरे देश को ऐतराज है। वापस लेंगे उसे शब्द को। अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते तो जवाब फिर फैक्चुअली करेक्ट होकर दीजिए, इधर उधर की बातें मत करिएगा। महबूबा मुफ्ती और उनके बयानों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। इधर उधर की बात आप कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के बयानों का चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। कौन कौन सा आतंकी मासूम लगा, कौन से भटके हुए नौजवान लगे, कहां कहां पर आंसू निकले थे महबूबा मुफ्ती के? सीधा मुझे इतना बताइए कि ये डिग्रीज को लेकर, एक सेकंड, आप मुझे पहले महबूबा मुफ्ती के बयान को जरा मुझे ये बताइए, जायज कैसे है वो, ये बता दीजिए आप। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे यह बताइए कि नाजायज कैसे है, गलत कैसे है उनका बयान? अगर उन्होंने ये कहा कि हमारा दिल भी रोता है, जिस तरह से भारत वासियों का दिल रोता है, हमारा दिल भी रोता है, तो इसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली अनसेफ हो गई है, और क्या बोला? दिल्ली अनसेफ हो गई है, तो गलत क्या कहा? क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि अगर 370 को हटाकर अगर दावा किया था बीजेपी ने हालात ठीक हो गए, तो हालात खराब कैसे हो गए, ये उन्होंने कहा। मुझे बताइए गलत कहाँ कहा? पढ़े लिखे नौजवान कहां से आया, मुझे ये बताइए। अब पढ़े लिखे नौजवान क्यों? इससे पहले आतंकी गवार थे क्या, अनपढ़ थे क्या? उन्होंने कहा कि नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान है, उनको मुल्क के लिए जिंदा रहना चाहिए। पहली बार है क्या ऐसा? क्या कहा उन्होंने? ये पहली बार है क्या? नौजवान कश्मीर के लिए जिंदा रहे। ये पहली बार है क्या कि आतंकी पढ़ा लिखा निकला है? उन्होंने और पढ़ा लिखा है तो क्या करेंगे? पढ़ा लिखा है तो क्या करेंगे? आतंकी नहीं मानेंगे उसको? अपनी तालीम जाया न करे, बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की नहीं तो पढ़े लिखे होने का मतलब आतंकी को देवदूत बता दीजिए, देवदूत बता दीजिए, बस इतनी कमी रह गई है। बोलिए देवदूत है आतंकी। टीआरपी बटोरे आप, टीआरपी बटोरे आप, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी सियासत की जमीन पूरी खिसक चुकी है, आप भी चाहते हैं चर्चा में रहे आप। अरे बाबा, इसीलिए महबूबा मुफ्ती बयान देती है। ये बताने वाले महबूबा मुफ्ती अपनी टीआरपी बटोर रही है, देश के खिलाफ बातें करके महबूबा मुफ्ती अपनी टीआरपी बटोर रही है। साहब, चैनल टीआरपी नहीं बटोर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती अपनी टीआरपी बटोरना चाहती है। आप नहीं एक्टर है, यू आर नॉट एन एंकर, आप एक्टर नहीं लगते हो। आपसे सर्टिफिकेट चाहिए, आप देंगे सर्टिफिकेट या महबूबा मुफ्ती देंगी? जिनको आतंकी मासूम दिखते हैं, बुरहान वानी पर आंसू बहाने निकल पड़ती हैं, आप लोगों से सर्टिफिकेट लूंगी मैं। यू आर अनबायस्ड। अरे सर, आतंक सुनिए ना, आतंक को ये जो आप रोमांटिसाइज करने लगते हैं ना, बंद कर दीजिए इसको और जरा थोड़ा खोलिए सर, अपने जो फॉग है ना आपके आसपास, उसको थोड़ा सा हटाइए। सारे डिबेट में आप बयास, आपका बयास दिखता है, अनबयास होना चाहिए, ये मत करें आप। और महबूबा मुफ्ती का क्या दिखता है? अरे अपनी नेता की बात करिए ना, मेरी बात छोड़िए, अपने नेता की बात करिए। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है महबूबा मुफ्ती को, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे आपको आपके सर्टिफिकेट की तो जरूरत है, डिफेंड तो करिए, अपनी नेता को डिफेंड तो करिए, और नहीं तो बता दीजिए आतंकी देवदूत है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। बोलिए आतंकी नहीं है, देवदूत है। गलत बात कर रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। काम की बात करिए ना रफीक रातर, काम की बात करिए। जो लोगों ने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, हर सूरत में सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको फांसी मिलनी चाहिए। कौन इसको सपोर्ट नहीं करेगा? क्यों आप गलत बातें करते हो गया? एंकर को ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया राठौर साहब,
हो गया नहीं, अभी बहुत कुछ कश्मीर होना है, चलिए की आगे। नुमाइंदगी करने वाली, कश्मीरियों की आवाज खुद को बताने वाली महबूबा मुफ्ती को क्या वो करना चाहिए जो वो कर रही हैं? महबूबा जी एक इंडियन है बाय कन्विक्शन, शी हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपको रोके उसको सर्टिफिकेट देने वाले वो इंडियन है कि नहीं है? अरे उनके बयान उनके उस सर्टिफिकेट को पूरा स्मज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उस पे सर्टिफिकेट पे लिखी हुई सारी की सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। सुनिए, उनका बयान कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी, गजब बात करती है वो। खैर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक खबर है। राठौर साहब पहले पॉइंट पर वापस आ जाइए, फिर उसके बाद चर्चा करिएगा। बाकी का सर्टिफिकेशन रखिए अपने पास अपनी जिद। आरपी सिंह साहब, राठौर साहब की बात को आपने सुन लिया। किस आधार पर इस तरीके की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती करती हैं और क्यों करती हैं? ये सोच जाती क्यों नहीं है? और अगर इतना ही जिगर है तो फिर कह देना कि आतंकी नहीं देवदूत है, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग, नौजवान, कश्मीर की गूंज दिल्ली सुनाई दे रही है। ये सारी की सारी बातें पूर्णिमा जी, दिक्कत महबूबा मुफ्ती की ये है कि वह अपनी ज़मीन खो चुकी हैं, राजनीतिक ज़मीन खो चुकी हैं कश्मीर में। उस राजनीतिक ज़मीन के लिए वह सब हदें पार करती हैं। वो बयानबाजी की भी हदें पार करती हैं और देश की जो बॉर्डर की हदें हैं वो भी कुछ हद तक पार करती हैं। वो सब बयानबाजी इस ढंग से देती है ताकि कुछ लोगों को अक्रॉस दी बॉर्डर सूट करे और यहाँ पर अपना वोट बैंक पक्का करें। याद करिए, अभी आपने बुरहान वानी का नाम लिया तो इनके पास जवाब नहीं ना। बुरहान वानी को लेकर क्या कहा था कि वो बेचारा लड़का था, मेरे बस का होता तो मैं उसको मरने नहीं देती, मुझे जानकारी है तो उसको। हालांकि वो जब जम्मू कश्मीर की फोर्सेस की इंचार्ज थी, वो बीइंग चीफ मिनिस्टर, फोर्सेस सब उनको जवाब देती थी, परंतु नहीं, अब हो गया तो उसको कैसे कवर अप करना है। अब यही मामला यहाँ पर है और ये पहली बार नहीं है। ये वही वो मुफ्ती है जिसने ड्यूल करेंसी की बात करी, पत्थरबाजों को लेकर बात की, इसलिए हमको उनको सरकार से निकालना पड़ा। हमने सरकार छोड़ी इसके चलते हुए कि वो पत्थरबाजों के पक्ष में बात करती थी। तो और उनके लिए रिहाई की बात करती थी, उनके लिए नर्म रुख की बात करती थी। और उनको ये नहीं दिखता कश्मीर में किस प्रकार से लगातार डेवलपमेंट हुई, वो नहीं दिखता। यानी इनसे पूछिए कि कश्मीर ने कभी सोचा था कि रेल कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो जाएगी? कभी कश्मीर ने सोचा था कि 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आएंगे एक साल के अंदर? कभी कश्मीर ने सोचा था कि वहाँ पर नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और एक नहीं कई सारे मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे? तो क्या है कि ये जो सब कुछ उनको दिखता नहीं, उनको तो कश्मीर में अलगाववाद का मामला जारी रखना है ताकि कश्मीर पर राजनीति कर सकें। कश्मीर पर सत्ता प्राप्ति के लिए उनको लगता है कि ये अलगाववाद वाला मामला चलेगा और ये टग ऑफ वार है राष्ट्रवादी सोच की और अलगाववादी सोच की। ये 370 से शुरू होकर जब 1979 वाला 89 वाला जब इलेक्शन हुआ, वहाँ से लेकर अब तक जो 30 साल में हुआ, ये सबका सब झगड़ा उसी बात का है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर अलगाववाद के रास्ते पर चले, कश्मीर में हम लोग ये भड़का के रखें, 370-35 को लेकर भड़का के रखें, ये सब जारी रखें। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जो आतंकवाद वाला मामला वो चलता रहे और गजवा हिंद का जो सपना है वो किसी रंग से पूरा हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं सोच रिफ्लेक्ट होती है। गजवा हिंद हमारा, हम पूरे देश में शरिया लागू करेंगे और उनके बयान है शरिया को लेकर। पता है आरपी सिंह साहब, शरिया जब सब कुछ पता है, सब कुछ आप लोग देखते आ रहे हैं, तो ऐसे बयानों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? देखिए, ये अकेली नहीं है, इनके साथी और भी हैं। एक आज सज्जन है हुसैन जलवी साहब, वो भी इनके साथ खड़े, कांग्रेस के नेता हैं। वो कह रहे नहीं ये तो हिंदुओं ने कराया आतंकी हमला। और ऐसे कई और भी हैं जो जिन्होंने कहा कि इसका टाइमिंग क्या था, इसकी टाइमिंग बिहार चुनाव को मद्देनज़र हुई। इसमें क्या कि ये वोट बैंक के चलते इतना अंधियाए जाते हैं, इतना आँखें इनकी चुंधा जाती हैं कि इनको उसके आगे दिखता नहीं। उनको देश की सुरक्षा, देश दिखता नहीं। इनको ये नहीं दिखता कि ये भारत देश है, हमारा राष्ट्र है, हमें इसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ये वही मुफ्ती है ना जिसने कहा था कि अगर 370-35 से हटा तो तिरंगे को कांधा देने के लिए 4 लोग नहीं दिखेंगे वहाँ पर।
और आज हर कांधे पर तिरंगा दिखता है वहाँ पर।